हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलेगी मेडिसिन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी और गैस से तुरंत राहत देने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण दवा जेलोसिल एमपीएस सिरप की। तो आइए इस वीडियो में हम जेलोसिल सिरप की कंपोजिशन, यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन और प्राइस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जेलोसिल लिक्विड शुगर फ्री मिंट फ्लेवर में बॉटल में आती है। डॉक्टर इस दवा को ज़्यादातर एसिडिटी, खट्टी डकार या गैस से राहत देने के लिए, साथ ही हार्ट बर्न, गैस्ट्राइटिस या अल्सर की कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। जेलोसिल की कंपोजिशन, दोस्तों इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डाइमेथिकॉन होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ईच 5 ml 250 mg और डाइमेथिकॉन ईच 5 ml 50 mg होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये एंटासिड की तरह काम करता है। इसके साथ ही डाइमेथिकॉन, जिसे हम एंटी गैस, यह गैस के बबल्स को ब्रेक करती है और गैस से तुरंत राहत देती है। इस प्रकार से जेलोसिल सिरप एसिडिटी को तुरंत कंट्रोल करने के साथ साथ गैस से भी तुरंत राहत देती है। जेलोसिल के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन होना, लेकिन इस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हरी सब्जी, सलाद या फाइबर रिच फूड लें। ये साइड इफ़ेक्ट मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और कुछ ही लोगों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन या वोमिटिंग भी कुछ पेशेंट्स में देखी जा सकती है। जेलोसिल सिरप का डोज, इसका एडल्ट डोज या एज अबव देन 12 ईयर 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। दोस्तों, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें यह लगता है कि उन्हें बिना खाए ही पेट या सीने में जलन हो रही है। ऐसी स्थिति में इस दवा को खाली पेट ही ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर एसिड बन चुका है तो उसे न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है और इस दवा में मौजूद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम ही एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है। ऐसी स्थिति में ओरल मेडिसिन जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या H2 ब्लॉकर एसिड को बनने से तो रोकते हैं, लेकिन एसिड को न्यूट्रलाइज करने में नाकाम होते हैं। तो सबसे बेस्ट चॉइस होती है एसिडिटी के लिए एंटासिड। दोस्तों, जेलोसिल सिरप को लेते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि इस दवा को लंबे समय तक अपने मन से नहीं लेना चाहिए, बल्कि एसिड रिफ्लेक्स के कारण को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें लीवर या किडनी की समस्या है, उन्हें यह दवा सावधानीपूर्वक या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में इसके डोज को कम करना पड़ सकता है। साथ ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे कि शरीर में मैग्नीशियम और फॉस्फेट का लेवल कम या ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में ये दवा नहीं दी जा सकती या फिर उनके लेवल को मॉनिटरिंग करने के बाद ही दी जा सकती है। ड्रग इंटरेक्शन, दोस्तों जेलोसिल एंटासिड पेट के अंदर चिलेशन बनाती है। इसका मतलब यह है कि यह एसिड को बाइंड करते हुए दूसरी दवाओं के मॉलिक्यूल को भी बाइंड कर सकती है। इस कंडीशन में दूसरी तरह की दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन B12, मिनरल्स या फिर अन्य रोगों की दवाएं जैसे कि टाइफाइड की दवा, BP की दवा, सिर दर्द, बदन दर्द की दवा, थायराइड, शुगर इत्यादि, इन दवाओं के साथ जेलोसिल को साथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दवा दूसरी चल रही अन्य दवाओं के असर को ख़त्म या कम कर सकती है। साथ ही अगर एसिडिटी की समस्या है तो अल्कोहल, कॉफ़ी या स्पाइसी फूड के सेवन को कम करना चाहिए। दोस्तों, जेलोसिल सिरप को 6 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देना चाहिए। 6 साल से 12 साल के बच्चों में इसे कम डोज में दिया जा सकता है। प्रेगनेंसी की बात करें तो जेलोसिल सिरप प्रेगनेंसी में सेफ है और एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए इसे दिया जा सकता है। जेलोसिल की प्राइस, दोस्तों 200 ml की बोतल मात्र 132 रुपये में मिल जाती है और इस दवा को बनाने वाली कंपनी फाइजर है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।